दिस वन मिस्टेक इज़ रूनिंग योर ड्राइंग्स। अगर अभी तक आप लोग इस तरीके से हेयर बनाते हो एंड यू वांट समथिंग लाइक दिस, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि हम कितने इजी तरीके से, कितनी आसानी से हेयर की ड्राइंग को बना सकते हैं। इस वीडियो में मैंने हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात की है एंड मैंने कोशिश की है कि ये बिल्कुल हेल्पफुल हो आप सभी के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड आई नो कि लास्ट तक आप लोग बहुत ईजिली सीख जाएंगे एंड हर कोई इसे बहुत ईजिली बना पाएगा एंड रियलिस्टिक हेयर बना पाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इन। सबसे पहले जो पेपर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ब्रूस्टो का A4 शीट। ठीक है, आप लोग कोई सा भी पेपर हो वो यूज़ कर सकते हो। ड्राइंग मटेरियल जो मैं यूज़ कर रही हूँ उनके नाम भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। आपके पास जो भी मटेरियल हो आप वो यूज़ करो। मैं यहाँ पे सारी जो पेंसिल्स यूज़ कर रही हूँ वो चारकोल पेंसिल हैं, साथ में ये चारकोल का पाउडर है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अगर आपको रियलिस्टिक हेयर डिफ़िकल्ट लगता है, बट अगर आप सिर्फ 3 चीज़ें समझ जाओ, फ्लो, शैडो एंड हाइलाइट्स, तो आप लोग भी इस तरीके से रियलिस्टिक हेयर जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले तो ये जो भी मैंने रेड मार्क किया है वो सारे हैं आपके शैडोज़, जो डार्कर एरियाज़ हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर मिड टोन्स की एंड फ्लो की। तो जो आप ये ब्लू मार्क देख रहे हो ये सारे आपके मिड टोन्स है, जो है शैडो से थोड़ा सा लाइट शेड है। ठीक है, बट यहाँ से आपको फ्लो का पता लग रहा है कि हेयर जो है वो किस तरीके से फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब ये जो येलो मार्क्स मैंने किए हैं वो हैं आपके हाईलाइट्स। जो भी आपका ये जो वाइटर सेक्शंस आपको दिख रही हैं दूर से ही, ये हैं आपके हाईलाइट्स। तो 3 चीज़ों को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, आपका फ्लो, शैडोज़ एंड आपके हाईलाइट्स। ठीक है, ये वाली जो एक फ़ोटो है इससे भी आप अगेन समझ सकते हो कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे आपको ये मिड टोन्स दिखाई दे रहे हैं, आपको शैडोज़ दिखाई दे रहे हैं, आपको हाईलाइट्स का भी यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती जो बिगनर्स करते हैं वो ये है कि एक एक स्ट्रैंड बनाते हैं बालों का, यानी कि एक एक बाल बनाते हैं। तो रियलिस्टिक हेयर जो है ना वो सिंगल स्ट्रैंड से नहीं बनता है, हेयर की सेक्शंस बनानी पड़ती हैं। यानी कि सबसे पहले तो आपको हेयर की शेप ड्रॉ करनी होती है। तो आप सबसे पहले इस तरीके से जो है हेयर की इजीली शेप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of उसके बाद आपका पूरा फोकस जो है वो आउटर सिलुएट पे होना चाहिए। यानी कि आपका जो बाहर की जो शेप्स आपको दिख रही हैं, हेयर का जो आपको शेप दिख रही है यहाँ पर, उस पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि आपने क्या ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो आपने एक बेसिक हेड की शेप ड्रॉ कर लेनी है, उसके बाद आपने उसकी वॉल्यूम देखनी है। ठीक है, एंड जो बड़ी बड़ी वेव्स आपको दिखाई दे रही हैं उन पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। यानी कि आप लोग इमेजिन करो इसको ऐसे एज अ बिग क्लोथ। ठीक है, यानी कि एक कपड़ा है जिस पे फोल्ड्स पड़े हुए हैं एंड आपका ध्यान जो है वो उन फोल्ड्स पे या उन रिबन्स पे होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर चारकोल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है कैमलिन की। इसके साथ अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ऊपर वाली साइड से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, हेड का स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट किया है एंड इधर से हम लोगों ने जो है लाइंस को ये इस तरीके से नीचे की तरफ ड्रॉ करते जाना है। ठीक है, एंड इसमें आपने सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस रखना है कि जो आपकी हेयर की डायरेक्शन है वो आपकी डाउनवर्ड होनी चाहिए। ठीक है, इधर उधर रैंडम लाइंस नहीं बनानी है। ठीक है, जैसे आपको हेयर की डायरेक्शन इसमें दिखाई दे रही है उधर आपने जो है वो बनानी है। अब मैं यहाँ पर जो आपके यहाँ पे सिलुएट्स हैं, ये जो आपके जो यहाँ पर शेप्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है, उसमें ये जो आपका शैडोज़ दिखाई दे रही हैं, डार्क वाला हिस्सा है, उसको मैं सबसे पहले तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करके उसको हाईलाइट करूँगी। मतलब उसको मैं यहाँ पर मार्क कर ले रही हूँ। ठीक है, सो दैट हमें एक आइडिया लग जाए कि हमारे जो है हमें फ्लो हेयर का किस टाइप से चाहिए, हमें जो हेयर की शेप है वो किस टाइप से चाहिए।
तो जहाँ जहाँ पर भी आप लोगों को इस तरीके से वेव्स दिखाई दे रही हैं, एस शेप की वेव्स दिखाई दे रही हैं, उनको फॉलो करते जाओ। रैंडमली लाइंस नहीं बनानी है, बस उनको फॉलो करते जाना है और उन शेप्स को आपने हाईलाइट कर देना है। ये जो एस आपके दिखाई दे रहे हैं, इनको आपने हाईलाइट कर देना है। यहाँ पे पेंसिल को बिल्कुल ऐसे लाइट प्रेशर में रखना है, ऐसे डार्क मतलब करने की कोशिश मत करना अभी, या फिर ऐसे बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो मत अप्लाई कर देना, क्योंकि देन फिर आपकी ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम आएगी एंड ब्लेंडिंग स्मूथ नहीं हो पाएगी। तो बिल्कुल लाइट प्रेशर रखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल हल्का सा प्रेशर रखो, ठीक है, सो दैट हमें बाद में ब्लेंडिंग में स्मूथनेस मिले। और ये लाइंस ना सिर्फ एक गाइड करने के लिए हैं कि जहाँ पे हमने बाद में जो है वो शैडोज़ डार्क करनी है, तो हमें पता लग जाए उस चीज़ के लिए। The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient जहाँ जहाँ पर भी मेरे को आप देख सकते हो डार्क शैडोज़ दिखाई दे रही हैं, वहाँ पर वो एरिया जो है वो आप लोगों ने इस तरीके से एक काइंड ऑफ एक मार्क कर लेना है, ठीक है, सो दैट हमें पहले ही डिफ्रेंशिएट हो जाए कि हमारी जो डार्केस्ट शैडोज़ हैं वो कौन सी हैं और हमारे मिड टोन्स कौन से हैं, एंड हमने हाईलाइट किस चीज़ को करना है, तो उस हिसाब से ही आप लोगों ने मार्क कर लेना है इस पर। तो जो आपको वेव्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे आपको डार्कर एरियाज़ दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा ब्लैक एरियाज़ दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक टोन्स दिखाई दे रही हैं, उनको आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो इस तरीके से। be the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. Under the boughs where the shadows play. सो फटाफट से जहाँ जहाँ पे भी मेरे को लग रहा था कि जो हमारी शैडोज़ हैं उनको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए ब्लेंडिंग भी करते हुए आपने ऐसा नहीं करना है कि पूरा का पूरा ही आपने ब्लेंड कर देना है, नहीं, आपने बिल्कुल लाइटली ब्लेंड करो एंड कुछ एरियाज़ जहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे हाईलाइट्स जो आपको दिख रही हैं, थोड़ा हल्का हल्का सा वहाँ पे खुद ही आपने छोड़ देना है। इस तरीके से ब्लेंड करो कि आपको मिड टोन्स एंड हाईलाइट्स बनाने के लिए जो है वो आपको दूर से ही दिख जाए कि आपने कहाँ बनानी है। तो ऐसे पूरा एकदम से हाईलाइट मतलब मत कर दो शेड, ठीक है, हल्का हल्का सा शेड करो एंड जो हाईलाइटिंग वाला एरिया उसको वैसे ही छोड़ दो, बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ ब्लेंड करो, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे आपको हाईलाइट्स दिख रही हैं उस एरिया को आप वैसे ही थोड़ा सा छोड़ दो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस वजह से क्या हो रहा है कि आपको हल्की हल्की सी यहाँ पर एक शेडिंग जो है वो दिखने शुरू हो गई है। आपको पता लग गया है कि जो डार्कर एरियाज़ हैं वो कौन से हैं एंड जो लाइटेस्ट एरियाज़ हैं वो कौन से हैं। तो ये इजीली अब आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। सो काइंड ऑफ एक बेस हमारा रेडी हो चुका है जिस पे आपने काम करना है। मेन चीज़ इसमें यही है कि आपने स्टार्टिंग में ही डिटेल्स पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है, कोई वो नहीं करना है कि आप स्टार्ट ही बिल्कुल डिटेलिंग्स में घुस जाओ, एक एक बाल बनाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहले एक बेस रेडी करना है हल्का सा, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे चारकोल पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ब्रूस्टो का चारकोल पाउडर है एंड काफ़ी सही लगा मेरे को, बहुत अच्छा है ये। एंड आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हो, बट इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना है अगर आप बिगिनर हो, ठीक है। बिल्कुल हल्का सा आपने लेके एंड वो जो उसकी कैप होती है उस पर ही मैं थोड़ा सा जो है इसको स्प्रेड आउट कर लेती हूँ एंड एक्सेस जो है वो रिमूव कर देती हूँ एंड हल्का सा यूज़ करती हूँ। बिकॉज आपने बिल्कुल जब आप ये शेडिंग कर रहे हो ना, आपने धीरे धीरे करके टोन्स को बनाना है, धीरे धीरे करके आपने बिल्डअप करना है शेड्स। एकदम से आप लोग जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डार्क कर दो कोई एरिया, ठीक है, वैसा नहीं करना है। धीरे धीरे करके हमने शेड्स को बिल्डअप करना है, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करके हमने शेड्स बनानी है, ठीक है। तो आपने समझने की कोशिश करनी है कि क्या कलर टोन्स हैं यहाँ पे, हमें कहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा डार्क करना है, कहाँ पे हमें लाइट करना है। तो ये बहुत ध्यान से आपको ऑब्ज़र्व कर करके जो है वो इस तरीके से शेडिंग करनी है। तो अभी आप देख सकते हो चारकोल पाउडर के साथ मैं देख रही हूँ कि कहाँ कहाँ मुझे थोड़ा सा और डार्क करना चाहिए, किस तरीके से शेडिंग जो है वो और बिल्डअप करनी चाहिए मुझे, कहाँ डार्कर एरिया ज़्यादा हैं। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे देख देख के जो है वो धीरे धीरे बिल्डअप कर रही हूँ कलर। तो आपने धीरे धीरे बिल्डअप करनी है शेड्स, एकदम से बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर देना है, क्योंकि उससे फिर एक आपको प्रॉपर एक पता नहीं चलेगा एंड गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रियलिज्म जो है वो इट्स ऑल अबाउट पेशेंस एंड लेयर बाय लेयर बिल्डिंग अप, ठीक है। तो जब आपने रियलिस्टिक इफ़ेक्ट जो है वो अचीव करना है, जब आपने रियलिज्म अचीव करना है, तो उसके लिए आपने लेयर बाय लेयर जो है वो बिल्डअप करनी है शेड्स, ठीक है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ पे भी जो आपकी डार्क शेडोज़ हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो आपने पहले आइडेंटिफाई करनी है, तो जैसे मैं देख सकती हूँ जहाँ जहाँ पर भी मुझे बहुत ज़्यादा डार्कर शेडोज़ बनानी है, वो मैं पहले ही इस तरीके से चारकोल पाउडर की मदद से बिल्डअप कर रही हूँ। इस तरीके से आप लोग भी बहुत ईजीली कर सकते हो। अब यहाँ पे ये वाली लेयर भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप लोग क्या करोगे, मेरे पास है ये टॉम्बो की मैकेनिकल इरेज़र, ये मोनो ज़ीरो इरेज़र है एंड बहुत अमेजिंग इरेज़र है हाइलाइट्स बनाने के लिए। इसको मैंने एक कटर के साथ जो है इसकी जो ऊपर की टिप है इसको और भी ज़्यादा फाइन कर लिया है। कटर की हेल्प से इसको एक बिल्कुल पिन पॉइंट में मैंने कट कर लिया है, सो दैट मुझे बिल्कुल फ़ाइन जो है वो टिप मिल सके एंड इस तरीके से आप जो है वो हाईलाइट्स क्रिएट कर सको। अब यहाँ पे हाइलाइट्स किस तरीके से रैंडमली कहीं पर भी इरेज नहीं कर देना है। जहाँ जहाँ पे भी आपको ये वाइट लाइंस दिखाई दे रही हैं, हल्का हल्का जो है उसी डायरेक्शन में, हेयर की डायरेक्शन में ही आपने हाइलाइट्स बनाने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपके हेयर ड्राइंग में यही होगी कि आप लोगों ने डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना है। रैंडमली इधर उधर बाल नहीं बनाने हैं। जहाँ आपको डायरेक्शन दिख रही है, जिस तरीके से आपको रेफरेंस में आपके दिख रही होगी हेयर फ्लो किस साइड से हो रहा है, उसी साइड आपने जो है वो अपनी इरेज़र का यूज़ करके हाइलाइट्स बनाने हैं। तो फ्लो का बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करता है कि आप किस तरीके से जो है हेयर फ्लो रख रहे हो। उसी की वजह से हम लोग जो है वो रियलिस्टिक हेयर जो है वो ड्रॉ कर पाएंगे। अब मैं अगेन चारकोल पेंसिल के साथ जहाँ जहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि नेसेसरी की और मुझे डिटेलिंग की ज़रूरत है और मुझे जो है वो ब्लैक टोन्स जहाँ ऐड करनी है, तो मैं इसकी मदद से अगेन फिर से करूँगी। तो लेयर बाय लेयर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर बिल्डअप करने की कोशिश कर रही हूँ रियलिज़म। तो आपको टाइम लगेगा थोड़ा, बट धीरे धीरे आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओगे एंड इसको विद प्रैक्टिस आप लोग बहुत ईजीली बना पाओगे। थोड़ा सा टाइम एंड पेशेंस की बात होती है एंड बहुत इजीली ये बन जाता है। on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they इस चीज़ का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर हर एक स्ट्रैंड विजिबल नहीं होगा, हर एक बाल सिंगल सिंगल आपको दिखाई नहीं देगा। सिर्फ कुछ ही सिलेक्टेड स्ट्रैंड्स बनाओ, कुछ ही स्ट्रैंड्स को बनाओ, ठीक है ना। एंड कॉन्फिडेंट स्ट्रोक्स रखो, लंबे स्ट्रोक्स रखो, ठीक है। एंड दूसरा, प्रेशर में आप वेरिएशन कर सकते हो, ठीक है। थोड़े पतले स्ट्रोक्स बनाओ, थोड़े मोटे स्ट्रोक्स बनाओ, तो वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे एक एक बाल आपको नहीं दिखेगा। आपको इस तरीके से ही इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब एक नेचुरल हेयर जो है ना वो आपको पता है परफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। थोड़ा रैंडमनेस ही रियलिज्म देती है।
तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। एंड हाइलाइट्स जो है अगेन आपको ध्यान रखना है कि लाइट का सोर्स कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। स्ट्रेट वाइट लाइंस मत बनाओ, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एकदम से ऐसे स्ट्रेट लाइंस नहीं बनानी है भाई। जिस तरफ आपको दिखाई दे रहा है कि जहाँ जहाँ पे कर्व्स पे आपको लाइट पड़ती दिखाई दे रही है, आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पे लाइट पड़ रही है, ठीक है, उस कर्व्स के अकॉर्डिंग जो है वो आपने जो है वो हाईलाइट क्रिएट करने हैं, ठीक है। लेयरिंग बाय लेयरिंग आपने करते जाना है। जितना आपको ज़्यादा कंट्रास्ट चाहिए उतना आप कर सकते हो। ज़्यादा डार्क करने के लिए अगेन एक और बार लेयर क्रिएट करो, ठीक है। उसके बाद क्योंकि जितना ज़्यादा आप डार्क रखोगे उतना ज़्यादा आपकी ब्राइट हाइलाइट्स आएंगी, ठीक है। तो जहाँ पे मुझे लग रहा है ज़्यादा मैं ब्लेंडिंग में एक चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है कि आपने ओवर ब्लेंडिंग नहीं करनी है। बिकॉज ओवर ब्लेंडिंग करोगे देन वो हाइलाइट्स ही नहीं दिखेंगे, देन आपकी मिड टोन्स नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं करनी है, बिल्कुल सॉफ्टली ब्लेंड करना है। ओवर ब्लेंडिंग हमेशा आपकी ड्राइंग्स को ख़राब कर सकती है। तो हमेशा बेसिकली इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि कभी भी हेयर ड्राइंग में एक एक सिंगल स्ट्रैंड नहीं करना है, या फिर सेम पेंसिल पे सेम प्रेशर यूज़ नहीं करना है। मतलब कि आपको थोड़ा प्रेशर अपना चेंज करते रहना होगा जैसे जैसे आप ड्रॉ करते जा रहे हो। कभी आपको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, कभी आपको कम प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। एंड जो शेडोज़ हैं वो हमेशा डार्क ही रखनी है। बहुत सारे लोग शेडोज़ बिल्कुल लाइट रख देते हैं जिस वजह से हमें डिफरेंस पता नहीं चलता है। एंड रैंडमली इधर उधर हाइलाइट्स भी नहीं बनाने हैं, ओवर ब्लेंडिंग नहीं करनी है। इन कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक आ सकती हैं एंड बहुत सुंदर लग सकती हैं। सो इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हेयर को आपने सबसे पहले तो सेक्शंस में डिवाइड करना है, यानी कि चंक्स में रखना है, स्ट्रैंड्स में नहीं। दूसरा आपको कंट्रास्ट जो है ना उसका ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि डार्क शैडोज़ जो है वो ब्राइट हाइलाइट्स क्रिएट करती हैं जिसकी वजह से रियलिस्टिक लुक आता है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि डार्क शैडोज़ बनानी है। फ़्लो का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि फ़्लो गलत नहीं होना चाहिए, यानी कि गलत डायरेक्शन में ड्रॉ करोगे तो रियलिस्टिक हेयर नहीं बनेंगे। तो बालों का जो फ़्लो है वो एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए जहाँ जैसा आपका उसमें दिखाई दे रहा है रेफरेंस में। बिल्कुल सही एक डायरेक्शन में ही आप लोगों को जो है वो ड्रॉ करना है, जिस वजह से अगर फ़्लो ख़राब होगा तो देन पूरी ड्राइंग ही ख़राब हो जाएगी क्योंकि रियलिस्टिक हेयर नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली जो है वो जो है रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ भी हेल्प कर पाई हो एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा एंड इसी तरीके की और भी वीडियोज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। एंड अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।